रात का अंधेरा गहरा रहा था। जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे और नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। महाराज विक्रमादित्य अपने हाथी की पीठ पर बैठे अपने वीर सिपाहियों के साथ उस पुराने किले की ओर बढ़ रहे थे, जो गांव वालों के अनुसार रात के समय मृद आत्माओं और रहस्यमयी शक्तियों से भरा था। जैसे ही वे किले के द्वार के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ। पेड़ों के बीच अचानक रोशनी झिलमिलाई और हवा में अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। उसी क्षण एक बेताल प्रकट हुआ। उसका शरीर कंकाल जैसी बनावट वाला, आंखों में चमक और होठों पर अजीब मुस्कान थी। हे महाराज, बेताल ने कहा, यदि तुम मेरी कहानी सुनना चाहो तो ध्यान से सुनो। मेरी कहानी में एक राजकुमार और एक राजकुमारी है जिनका प्रेम अधूरा रह गया। यदि तुम प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी इस रात का हिस्सा बन जाओगे। महाराज विक्रमादित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं सत्य और न्याय का राजा हूँ। कहो, कहानी क्या है? बेताल ने धीरे से हंसते हुए अपनी कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजकुमार वीरेंद्र रहता था। वो बहादुर, न्यायप्रिय और वीर था। उसी राज्य में उसकी मित्र और प्रेमिका राजकुमारी प्रिया रहती थी। बचपन से दोनों एक दूसरे के मित्र और विश्वास पात्र रहे थे। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि उनके परिवार भी इसे नहीं तोड़ पाए। लेकिन दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और राजनैतिक दुश्मनी ने इस प्रेम को कठिनाइयों से भर दिया। प्रिया के पिता ने उसकी शादी एक अन्य रियासत के राजा से तय कर दी। प्रिया डर और चिंता से भरी जंगल की ओर भागी। वीरेंद्र ने उसकी खोज शुरू की। रात की चांदनी में वो नदी के किनारे पहुंचा, जहां घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। नदी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी। तभी प्रिया वहां दिखाई दी। उसकी आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन चेहरे पर साहस की चमक थी। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा निभा नहीं सकते तो मैं, प्रिया ने कहा और अपनी नजरें नदी के पानी में डालीं। वीरेंद्र ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी बाधा आए, चाहे मौत भी सामने हो, मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए अमर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी पार करने की योजना बनाई, राजा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वीरेंद्र ने लड़ाई में अपना सर्वस्व लगा दिया। प्रिया को नदी के किनारे एक छोटी नाव में सुरक्षित भेजा गया। वीरेंद्र खुद घायल हुआ और पानी के किनारे गिर पड़ा। प्रिया ने नाव में बैठकर देखा कि वीरेंद्र पीछे रह गया। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे, लेकिन नदी की लहरें उसे धीरे धीरे आगे ले जा रही थीं। वो जानती थी कि वीरेंद्र की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। नदी के पानी में उसके प्रेम और वीरेंद्र की वीरता दोनों की झलक मौजूद थी। जैसे ही कहानी का तनाव बढ़ा, बेताल ने विक्रमादित्य की ओर देखा और पूछा, महाराज, यदि प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए, क्या सच्चा प्रेम अधूरा भी अमर हो सकता है? विक्रमादित्य ने बिना देर किए उत्तर दिया, सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। चाहे मृत्यु आए, दूरी आए, लेकिन आत्माओं की शक्ति प्रेम को जीवित रखती है। बेताल मुस्कुराया। तभी हवाओं में हल्की रोशनी चमकी। कुछ छोटे एंजल्स नदी के ऊपर तैरते हुए प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में रोशनी के छोटे दीपक थामे हुए नदी की लहरों और घाट की ओर देख रहे थे, ये दिखाने के लिए कि सच्चा प्रेम हमेशा सुरक्षित रहता है, भले ही वो अधूरा ही क्यों न हो। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि ये कहानी केवल कहानी नहीं थी, बल्कि सत्य और प्रेम की शक्ति का प्रतीक थी। नदी के किनारे की हर लहर, घाट की हर छाया और हवाओं में हर फुसफुसाहट में वे दोनों प्रेमियों की आत्मा अब भी जीवित थी। बेताल ने धीरे से कहा, तुमने उत्तर दिया महाराज, सत्य और न्याय की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब इस जंगल की रात तुम्हारे लिए सुरक्षित है। महाराज विक्रमादित्य अपने हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल से बाहर कदम रखा। नदी की लहरें बह रही थीं, घाट अब भी वही था और कहा जाता है कि उस पुराने घाट पर अब भी अधूरी प्रतिज्ञा की झलक मिलती है। और अगर कोई सावधान नहीं होगा तो बेताल की कहानी सुन सकता है। रात गहरी थी, चांद ऊंचा था और नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। एंजल्स की हल्की रोशनी अब भी उस घाट के ऊपर तैर रही थी। लोग कहते थे कि नदी और घाट पर कभी अकेला नहीं होता। अधूरी प्रेम कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं। उनके बीच रहस्य, रोमांच और अलौकिक शक्ति रहती है। वीरेंद्र और प्रिया की अधूरी प्रतिज्ञा अब भी नदी में बह रही थी। हर लहर में उनके प्यार की गूंज थी। और किसी भी रात अगर आप घाट पर बैठो, आप सुन सकते हो बेताल की कहानी, जो अधूरी प्रेम और सत्य की शक्ति को हमेशा याद दिलाती है।